आज इस वीडियो के पार्ट 2 में 51 से 100 तक प्रश्न हल करेंगे। 51वां प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन में लोक सेवाओं के केंद्रीय समन्वय और प्रबंधन का दायित्व निम्न में से किसके मध्य विभाजित है? ए कैबिनेट ऑफिस व प्रधानमंत्री कार्यालय, बी प्रधानमंत्री और गृह विभाग, सी कैबिनेट ऑफिस एवं ट्रेजरी और डी ट्रेजरी एवं गृह विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कैबिनेट ऑफिस एवं ट्रेजरी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यूपीएससी का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, बी यूपीएससी राज्यपाल के अनुरोध पर तथा भारत के राष्ट्रपति की सहमति पर राज्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है, सी यूपीएससी का सदस्य अपना त्यागपत्र यूपीएससी के अध्यक्ष को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है, डी यूपीएससी के सदस्यों में से आधे उनमें से होने चाहिए जिन्होंने सरकारी कार्यालय में अधिकारी के पद पर कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सही नहीं है। कथन यूपीएससी का सदस्य अपना त्यागपत्र यूपीएससी के अध्यक्ष को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है, यह कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जिला कलेक्टर की दंडनायक शक्ति नहीं है? ए कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बी पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण, सी हथियारों के लाइसेंस जारी करने की शक्ति, डी गंभीर स्थिति में सेना की सहायता लेने की शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अनुशंसा की थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका तथा अभियंत्रिकी के क्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिए? ए केंद्र राज्य संबंधों पर एम.एस. पुंछी आयोग 2010, बी सिविल सुधार समिति 2004, सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता, डी केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए केंद्र राज्य संबंधों पर एम पुंछी आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके लेखन में नौकरशाही विरोधी उपागम का सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है? ए फेरल हैडी, बी ड्वाइट वाल्डो, सी विंसेंट ऑस्ट्रम और डी क्रिस्टोफर हुड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विंस्टेंट ऑस्ट्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। गैर सरकारी संगठन दबाव समूह से निम्न आधार पर भिन्न है? ए सामाजिक हित, बी लोक नीति को प्रभावित करना, सी आर्थिक हित और डी सदस्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सदस्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला? ए अर्थशास्त्र, बी इतिहास, सी प्रबंधन विज्ञान और डी जंतु विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अर्थशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बजट पारित करने संबंधी अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 75 से 100, बी 112 से 117, सी 130 से 150 और डी 200 से 210। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 112 से 117। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी निगमों के उदय के कारण हैं? ए औद्योगिक क्रांति, बी लोकतांत्रिक विचार, सी वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का विकास और डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। क्या यह कथन सही है कि सरकारी निगमों को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कानूनी रूप से सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकें? ए हाँ, बी नहीं, सी गलत कथन और डी आंशिक रूप से गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हाँ। पोस्टकॉर्प कितने अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना है? ए 6, बी 4, सी 7 और डी 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 7 शब्दों से मिलकर पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण बना है। केंद्रीकरण के दोष हैं? ए प्रशासन में शिथिलता, बी कार्यों में विलंब, सी निर्णयों में त्रुटि की संभावना और डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1947, सी 1951 और डी 1952। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1950। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी स्तर पर यदि वरिष्ठता को पूर्ण निश्चित करने वाला एक घटक मान लिया जाता है तो बहुत खतरनाक मार्गदर्शक है, यह किसने कहा? ए विलोबी, बी एल डी व्हाइट, सी एफ डब्ल्यू रिग्स और डी ड्वाइट वाल्डो। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी एल डी व्हाइट। एल्बोर्न के अनुसार किसी बड़े संगठन में समन्वय के कितने मूलभूत यंत्राविन्यास होते हैं? ए 3, बी 2, सी 6 और डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 6। अगला प्रश्न देखते हैं। समादेश की एकता निम्नलिखित में से किसके विरोध में है? ए प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप, बी न्याय निर्णयन, सी केंद्रीकरण और डी प्रत्यायोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप। समादेश की एकता इसके विरोध में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तव्यों का श्रेणीकरण अलग अलग कार्यों के अनुरूप नहीं परंतु प्राधिकार की मात्रा एवं तदनुरूप जवाबदेहिता के आधार पर किया जाना कहलाता है।
ए नियंत्रण का क्षेत्र, बी विकेंद्रीकरण, सी पद सोपान और डी कार्य विभाजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पद सोपान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकायुक्त 1971, संसदीय आयुक्त 1969, ओम्बुड्समैन 1809 और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संसदीय आयुक्त 1969। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, ड्वाइट वाल्डो और एन.ई. लॉग है और सामने दृष्टिकोण लिखे हुए हैं। इन दृष्टिकोण का कूट के माध्यम से हमें मिलान करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2 4 3 1। वुड्रो विल्सन 2 4 3 और 1। वुड्रो विल्सन प्रशासन का क्षेत्र एक व्यवसाय का क्षेत्र है। लूथर गुलिक राजनीतिक प्रशासनिक पद्धति अनन्य है तथा इसमें अनन्य बर्ताव करने की आवश्यकता है। ड्वाइट वाल्डो लोक प्रशासन अनुसंधान राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित था और एन.ई. लॉग शक्ति प्रशासन का जीवन रक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियों का विचार किसका है? ए पी मैक्वेन, बी विल्सन, सी लूथर गुलिक और डी मूने तथा रैले। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लूथर गुलिक। निम्न को सुमेलित कीजिए। लेखक और उनकी पुस्तक दी गई हैं, डी जी कर्वे, एम पी फॉलेट, एफ जे गुडनाउ और मैकियावेली। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रिंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डेमोक्रेसी और क्रिएटिव एक्सपीरियंस। और कूटों के माध्यम से इनका मिलान करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 3 4 1 2। डी जी कर्वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डेमोक्रेसी, एम पी फॉलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस और एफ जे गुडनाउ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन और मैकियावेली की द प्रिंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भर्ती के लिए सर्वप्रथम साक्षात्कार विधि कहाँ अपनाई गई? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी भारत और डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, भर्ती की योग्यता प्रणाली से पूर्व कौन सी व्यवस्था निम्नलिखित में प्रचलित थी? ए संरक्षण प्रणाली, बी पद की बिक्री, सी लूट प्रणाली और डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। भारतीय संसद की कौन सी समिति वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है? ए अनुमान समिति, बी लोक उद्यम समिति, सी लोक लेखा समिति और डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख हुआ है? ए अनुच्छेद 250, बी अनुच्छेद 114, सी अनुच्छेद 302 और डी कहीं भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कहीं भी नहीं। बजट शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रशासन पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? 1 नीति आयोग, 2 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 3 प्रशासनिक सुधार आयोग, 4 संघ लोक सेवा आयोग और 5 मंत्रिमंडलीय सचिवालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1 3 और 5 नीति आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और मंत्रिमंडलीय सचिवालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई? ए 1947, बी 1950, सी 1954 और डी 1960। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1954। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? ए राज्यसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संसद के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन प्रसिद्ध सेवा का नाम जिसका उद्भव 1854 में मैकाले रिपोर्ट से माना जाता है क्या है? ए भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय लोक सेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भारतीय लोक सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग ने भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया? ए जनवरी 2001, बी अप्रैल 2002, सितंबर 2002 और मार्च 2003। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अप्रैल 2002। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ए 15 नवंबर 2017, 20 नवंबर 2017, 27 नवंबर 2017 और 30 नवंबर 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 27 नवंबर 2017। अब सूची के अंतर्गत मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। आगे संबंधित मंत्रालय दिए गए हैं और इनसे हमको इनका मिलान करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 5 3 4 2। ए का है 5 यानी वित्त मंत्रालय, बी का है 3 यानी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सी का है 4 यानी कि बाह्य मामला मंत्रालय और डी का है 2 यानी गृह मामला मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने भारत में बजट व्यवस्था को प्रारंभ किया? ए जेम्स विल्सन, बी मैक्स वेबर, सी मनु और डी चेस्टर बर्नार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 3 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 6 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित योग्यता प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया? ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास प्रशासन में निर्णय है लोचशील, केंद्रीकृत, कठोर, नवाचार। कूट के माध्यम से प्रश्न का हल करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1 व 4, लोकशील और नवाचार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के नीति निर्माण के सभी अंगों से सचिवालय अपवाद स्वरूप उच्च स्तंभ स्थल है। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? ए चांद जोशी, बी एस.आर. महेश्वरी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी एस.आर. महेश्वरी। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्मिक मंत्रालय का महत्व वर्तमान समय में निम्न कारणों से बढ़ गया है? 1 संगठन को मानवीय पक्ष की पहचान, 2 मानवीय शक्ति की दीर्घकालीन आवश्यकताएं, 3 आधुनिक संगठनों का विशाल स्वरूप, बढ़ते हुए वेतन बिलों के कारण मानव शक्ति के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता। कूट के माध्यम से इस प्रश्न का हल करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1, 2, 3 व 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन आज के समय में भारत में भ्रष्टाचार में संस्कृतिकरण हो रहा है। 2 भ्रष्टाचार के लोगों ने इसके अंतर्निहित उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि संभ्रांत वर्ग में शामिल होने के लिए अपनाना शुरू किया है। और हमें नीचे कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कै और खै दोनों ही सही हैं तथा खै कै की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद तथा राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं बनना चाहिए, यह अनुशंसा किसकी थी? किस समिति ने इस बात की अनुशंसा की थी? ए पी के थोगन समिति, बी वीरप्पन मोइली समिति, सी अशोक मेहता समिति और डी एम.एल. सिंघवी समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वीरप्पन मोइली समिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची है जिसमें अनुच्छेद दिए गए हैं और विषय वस्तु के आधार पर इनका मिलान करना है। अनुच्छेद 361 ए, अनुच्छेद 316 2, अनुच्छेद 316 1, 316 2, 317 3 और अनुच्छेद 319। और कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1 4 2 3, 1 4 2 व 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश संरक्षक नौकरशाही के लिए जाना जाता है? ए अमेरिका, बी भारत, सी ब्रिटेन और डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से नेतृत्व के किस गुण को बर्नार्ड ने प्रतिपादित किया है? ए प्रत्यकारिता और उत्तरदायित्व, बी जीवन शक्ति और सहन शक्ति, सी निर्णय की क्षमता और डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सी अन्य वस्तुओं के समान प्रशासन भी अपने अंतिम विश्लेषण में एक मानवीय समस्या है जिसका संबंध सांख्यिकी आंकड़ों से नहीं वरन मनुष्यों से है। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजीव गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को यदि वह संविधान की भावना के विरुद्ध हैं, किसी उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है? ए न्यायपालिका, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के नए राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? ए भारत, बी फ्रांस, सी पाकिस्तान और डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी फ्रांस। प्रशासकीय कानून और प्रशासकीय न्यायालय फ्रांस में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, सीमित राजतंत्र, संसदात्मक शासन व्यवस्था और लिखित संविधान। इन्हें कूटों के माध्यम से हमें हल करना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 3 व 4। संसदात्मक शासन व्यवस्था और लिखित संविधान भारतीय संविधान में पाया जाता है, जबकि सीमित राजतंत्र और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सभी वित्त विधेयक केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और सभी कथन असत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के प्रशासन में मुख्य कार्यपालक का अर्थ होता है? ए किसी विभाग का मुखिया,
वह पदाधिकारी जो संपूर्ण सरकार का मुखिया होता है, किसी बोर्ड का मुखिया। और डी, मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वह पदाधिकारी जो संपूर्ण सरकार का मुखिया होता है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, 100वां प्रश्न। संसद के दोनों सदनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मंत्री को सतर्क रखती है? ए, राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट पर बहस, विरोधी नेता का भाषण, और डी, प्रश्नकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, प्रश्नकाल प्रत्येक मंत्री को सतर्क रखती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।